अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जरा बात करेंगे कि चाइना और इंडिया की जो टेंशन चल रही है वो तो हम सबको ही पता है, लेकिन उसमें बार बार पाकिस्तान को क्यों घसीटा जाता है और बार बार पाकिस्तान से ये बात क्यों कही जाती है कि अगर जंग हुई और अगर टेंशन बढ़ी तो पाकिस्तान क्या करेगा। इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जैसे आप जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जिस तरह के चल रहे हैं और उस पर बार बार जो है वो इंडिया डिफरेंट एलिगेशंस लगाता है, जो कि FATF भी सर पर है, लेकिन बार बार कभी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, कभी कुछ, कभी हाफिज सईद की बात होती है। तो ये दो टॉपिक्स लेके हम चलेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से सबूक सैयद ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया सबूक कि आप शो में आए। इंडिया से हमें साहिल स्वामी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। थैंक यू सो मच साहिल। क्या सबसे पहले साहिल, क्यों ये टेंशन रहती है, क्यों ये एलिगेशंस चलती हैं बार बार के, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हैं, तो ये चीज इंडिया को क्यों हजम नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया के अपने जो बिजनेस रिलेशंस हैं जो चल रहे हैं वो तो अभी भी है। बिजनेस तो आप लोग चाइना के साथ अभी भी कर रहे हैं, उसमें तो आप पीछे नहीं हटे। तो आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ ना हो या चाइना पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो। जी, Arzu ji, first of all, thank you so much for giving me an opportunity to keep my point of view and inviting me. Thank you once again. Arzu ji, देखिए, first of all, I don't know कि पाकिस्तान को कौन बोल रहा है कि पाकिस्तान को बीच में नहीं आना चाहिए। देखिए, you being a responsible country, Pakistan is a very responsible country in that matter. और हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश करी टू बिकम अ मीडिएटर। जब से भी इंडिया और चाइना का ये रिसेंट वाला जो क्लैश आया है, ठीक है, तो हमने कभी एज अ कंट्री, हाँ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी होम मिनिस्ट्री ने कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया दैट हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें पाकिस्तान का मीडिएशन या पाकिस्तान का इंटरफेरेंस हम लेंगे उस मैटर में। क्यों? क्योंकि ये हमारे और चाइना के बीच की बात है। शुरू में हमें यूएस ने भी कहा था कि अगर आप कहें तो वी विल इंटरवीन। हमने यूएस को भी मना कर दिया कि भाई दिस इज अवर ओन मैटर, वी विल डील विद इट, हम अपने हिसाब से इसे डील करेंगे। दूसरी चीज ये अर्जु जी, देखिए, वी अंडरस्टैंड कि आपके और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं एंड आप पर्सनली भी और एज अ कंट्री आप लोग ये बात जरूर समझते हैं कि अगर इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन होता है बॉर्डर के एरियाज पे, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान। सो आई नो कि उस फ्रंट पे आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो देखिए, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह रहा, बट हैविंग सेड दैट, हमारी डेटरेंस के लिए एज एन आर्मी हमें भी ये देखना पड़ेगा कि अगर चाइना कल को आपसे कहता है कि इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे या वेस्टर्न फ्रंट पे आप वॉर खोल दे, तो ऑब्वियसली आपकी आर्मी मना नहीं करेगी। ये बात भी हम जानते हैं। आपकी आर्मी तो लड़ेगी, आप चाइना को मना नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये सच है। अगर मैं कह दूं तो भी नहीं बदलेगा, या कोई भी कह दो वो बदलेगा नहीं। तो ये हमें हमारी डेटरेंस का ख्याल रखना है, हमें भी एक मैसेज देना है। दूसरी चीज आपने बात करी बिजनेस की। अर्जुन जी, देखिए, आर्मीज की जो लड़ाई होती है ये बॉर्डर और ज्योग्राफी के ऊपर है, लैंड के ऊपर है, ठीक है। जितने भी बॉर्डर्स ब्रिटिश ने डिवाइड किए, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, वो आर्मी लड़ेगी बॉर्डर पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जहां पे हम ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहे हैं उससे आवाम अफेक्टेड होती है, ठीक है। चाइना की भी होती है, इंडिया की भी होती है, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान की होती है। आपकी और हमारी जो रिलेशंस हैं, वी वर वन कंट्री, वी गॉट सेपरेटेड। तो हमारी अगर सो कॉल्ड हम कहें दुश्मनी, ये तो 73 ईयर्स पुरानी ही है ना। हमने एक टाइम पे 10-10 बिलियन डॉलर का भी ट्रेड किया है, ये बात आप जानती हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी इतने पैसे का एक्सचेंज हुआ है। देखिए, इन लड़ाइयों में हम ट्रेड नहीं बंद करते क्योंकि दोनों तरफ की आवाम अफेक्टेड होती है। ट्रेड हैज टू कंटिन्यू।
आज भी अगर आप देखेंगे बहुत ही मिनिस्क्यूल, बहुत ही छोटे से अमाउंट में इंडिया और पाकिस्तान का भी ट्रेड चल रहा है, ठीक है। शायद 10, 50 या 100 करोड़ रुपए की उसकी ओवरऑल वैल्यू होगी, बट द ट्रेड इज हैपनिंग, ठीक है। जहां तक इसका एक लास्ट पॉइंट है, अभी आपने देखा होगा कि हमने काफी कुछ एप्स वगैरह भी बैन करी हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, वो सिर्फ हमने एक मैसेज दिया था पाकिस्तान को कि दिस इज व्हाट वी कैन डू। ऑन दी अदर हैंड, मैं आपको एक बात बता दूं, जो नॉर्मल ट्रेड है वो चल रहा है हमारे देश में। बड़ी बड़ी जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन्होंने अभी गवर्नमेंट से एक प्रपोजल पास करा है कि हम टायर्स चाइना से ही मंगाएंगे, क्योंकि सस्ता टायर है, क्वालिटी का टायर है। तो देखिए, ट्रेड बंद नहीं होगी, पर हमें एक मैसेज देना था कि हम ये कर सकते हैं, वो हमने किया। सो वो उसमें देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ट्रेड विल हैपन, वो आगे भी चलता रहेगा। मैं तो ठीक जी। सबूक, आपने बात सुनी, साहिल की क्या कहेंगे आप? ये साहिल साहब तो बहुत ठीक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का तो इशू नहीं है, ये चाइना और इंडिया का मसला है। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि हम इंडिया, क्योंकि हमारा पड़ोसी है और चाइना भी हमारा पड़ोसी है, इंडिया का भी पड़ोसी है, लेकिन चाइना के सामने बात करते हुए इंडिया का लबो लहजा ज़रा मुख्तलिफ होता है, हमारे साथ बात करते हुए इंडिया का लबो लहजा ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का तो हम पहले से ही कहते हैं कि कई जगह हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे फूड एक जैसा है, हमारी सकाफत जो है, कल्चर वो एक जैसी है। इंडिया की मतलब है कि हमारे हिंदू भाई आते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि कई बड़े शानदार और तारीखी मंदिर हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बुज़ुर्गों की जो हमारे मुस्लिम्स हैं, वो इंडिया जाते थे एक दौर में, और वहाँ पर बड़ी बड़ी खानकाहें, गद्दियाँ और मज़ारात हैं, और उनकी ज़ियारतों के लिए वहाँ जाते थे। बल्कि आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान के जो बड़े दो नुमायाँ मजहबी फ़िरक़े हैं, मकतब देवबंद और मकतब बरेलवी, तो उनकी जड़ें इंडिया में पाई जाती हैं। और इसी तरह हम पाकिस्तान में देखें तो बाबा गुरु नानक हैं, सिखों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो हिंदुस्तान में मुकीम है। तो आप पाकिस्तान में देख लें कि बाबा गुरु नानक की का जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में है। और अभी पाकिस्तान ने जो अपने इंडिया में बसने वाले सिख भाई हैं, वो आपको पता है टोटल 1 किलोमीटर का फासला था, और वो बेचारे इंडिया की तरफ खड़े होकर सियालकोट से देखते रहते थे, और उनको आंखों से नजर आता था करतारपुर का जो गुरुद्वारा है, लेकिन वो बेचारे वहाँ की ज़ियारत नहीं कर सकते थे। बेचारा लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारी नफ़रतों की जो तकसीम है, इसकी बुनियाद के ऊपर। और अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि कश्मीर में एक खातून बह गई, और टोटल जो है वो कुछ 3 किलोमीटर का फासला नहीं है, लेकिन वो 5000 किलोमीटर का फासला तय करके, ये हमारी सियासतों की वजह से, और हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान भी और इंडिया भी पूरी दुनिया के अंदर अपना फेस ऐसा शो करवाना चाहता है कि हम बड़े इंसानियत परस्त किस्म के ममालिक हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने में बिलीव करते हैं। लेकिन अभी जैसे साहिल साहब ने कहा कि 70-73 साल हो गए हैं, हम दुश्मनी की फसल जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कभी भी खित्ते के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कभी भी जो उन्होंने ट्रेड की बात की, और पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, वो कभी भी देखें, दुनिया आपसे बात करती है उस वक्त जब आप माशी तौर पर स्ट्रांग होते हैं, जब आप माशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं। हम दोनों 70 साल से आपस में लड़ रहे हैं। भाई आपने फैसला कर लिया तकसीम का, तो किस बात के पंगे ले रहे हैं? आप बात खत्म होगी, तकसीम होगी। इंडिया की क्या ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को अखंड भारत बनाना चाहता है, और पाकिस्तान में कुछ लोगों की क्या ख्वाहिश है कि वो लाल किले पर हर सूरत में परचम लहराना ही लहराना चाहते हैं। भाई झंडे जो हमारे पास हैं अपने पास रखो उनको, और इंडिया वाले भी ये सोचें कि भाई इस तरह हम आगे नहीं बढ़ सकते। असल में आरजू, साहिल साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि वो अपने अवाम को जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरा नहीं कर सकती, तो फिर अवाम को बरगलाने के लिए इस किस्म के शोशे और इस किस्म के फितने छोड़े जाते हैं, ताकि लोगों को ट्रैप किया जाए, और लोग इस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। और कभी वहाँ पर कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, यहाँ से आता है हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सके। सारे दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, हिंदुओं को ख़त्म नहीं कर सकते। सारी दुनिया के हिंदू इकट्ठे हो जाएं, मुसलमानों को ख़त्म नहीं कर सकते। और आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत खर्च कर ले तो इंडिया को नहीं ख़त्म कर सकता। इंडिया
उल्टा लटक जाए, वो पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकता। अब सीधी सी बात ये है कि आप दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोसियों की तरह रहें। इंडिया को हम ये कहते हैं वो हमारा बड़ा है, वो आबादी के हवाले से बड़ा है, रकबे के हवाले से बड़ा है, और क्या कहते हैं कई हवालों से वो बड़ा है। तो बड़ा तब होता है, वो शायद साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, कि जिसका रोल बड़ा हो, जिसका किरदार बड़ा हो। अगर कोई छोटा बच्चा बड़ा किरदार अदा करे तो वो बड़े किरदार की वजह से बड़ा माना जाता है, और अगर कोई बड़ा आदमी छोटा किरदार अदा करे तो वो बड़ा होने के बावजूद छोटा समझा जाता है। तो अब मसला असल में ये है कि क्या हमारी सारी जिंदगियां इसी चक्कर में लगेंगी कि हम इंडिया के साथ दुश्मनी करते रहे और इंडिया हमारे साथ दुश्मनी करता रहे? ये क्यों आप खत्म? पूरी दुनिया में आप देख रही हैं कि बॉर्डर हैं, पता ही नहीं चलता, बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। एक ईंट की लाइन लगी होती है कि भाई ये बॉर्डर है, वहां से लोग क्रॉस कर जाते हैं। हमारे यहाँ चाको चौबंद दस्ते खड़े हुए हैं, उधर भी इधर भी, आंखें फाड़ फाड़ के एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और अपनी टांगों को दिमाग तक, सर तक लेकर आते हैं, फिर परेड लगाते हैं, और फिर समझते हैं कि इस तरीके से हम कोई तरक्की कर लेंगे। तरक्की मईशत से होती है, तरक्की रवैयों से होती है, तरक्की इस तरह की चीज़ों से नहीं होती। तो इंडिया में भी हमारे बहुत से लोग सुन रहे होंगे, पाकिस्तान में बहुत से लोग सुन रहे होंगे, मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत की बातें लोगों को पसंद नहीं आती, तरक्की की बातें छोटे दिमागों में समा नहीं सकती। तो हम ये बात करना चाहेंगे कि साहिल साहब जैसे लोग इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो इंडिया में पाकिस्तान की बात करें, हम जैसे लोग पाकिस्तान में बैठकर इंडिया की बात करें, और हम बताएं कि हमारी धुनें एक जैसी हैं, हमारे सुर एक जैसे हैं, हमारे दरमियान मजहबी इख्तलाफात हैं, लेकिन स्टेट का मजहब थोड़ा ही होता है। मजहब तो मेरा होगा, साहिल साहब का होगा, आरजू का होगा ना। रियासतों के मजहब थोड़े ही होते हैं, रियासतें तो जोग्राफी की बुनियाद पर चलती हैं। तो ये मुझे बताएं कि 73 साल से आप आपस में लड़ रहे हैं, आपने क्या हासिल कर लिया? एक दूसरे की आवाम को आपने क्या दे दिया? अब आप कहते हैं जी चाइना के साथ जंग हो रही है। भाई पूरी दुनिया में ये माशाल्लाह ऐसे आलीशान दिमाग पूरी दुनिया को मुयसर आए हैं कि इस दुनिया ने कभी 10 साल से ज्यादा अमन देखा नहीं है। हर 10 साल में कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है। तो ये जो हमारे आर्मी लीडर हैं, और जो हमारे मुल्की सतह पर जिन लोगों को हम अपने लीडर बनाते हैं, असल में हम अपने तासुबात की बुनियाद पर बनाते हैं, हम नफरतों की असास की बुनियाद के ऊपर इनको अपना लीडर बनाते हैं। हम आपस में ये जो जंगें होती हैं, ये हम जो टैंक है ना, वो बाद में चलता है, तो बाद में बारूद का गोला फेंकती है। सबसे पहले बारूद के गोले हमारे मुंह में होते हैं, और हम वहां से उनको चलाते हैं, और नतीजे के तौर पर ये होता है कि आपके घर उजड़ जाते हैं, आपके मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और आप फतह का जश्न मना रहे होते हैं। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये 73 साल हमने इस तरह गुजार लिए, कोई एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए कि पाकिस्तान और इंडिया अगले 50 साल तक लड़ेंगे, और जो ही 51 साल हो जाएंगे फिर हम इंसान के बच्चे बन जाएंगे। कोई ऐसा कोई टाइम फ्रेम दे देना चाहिए ना। आखिर कब तक होगा? या इंडिया और पाकिस्तान क़यामत की सुबह तक, जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती, हम आपस में लड़ते रहेंगे? आखिर किसी एक दिन तो हमें ये फैसला करना है ना, किस जंग से हम निकलें, तरक्की की तरफ बढ़े। हम दोनों आपस में देखें कितनी चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारा इंडिया का जो सामान है वो पहले दुबई जाता है, हम यहाँ से दुबई जाते हैं, वहां से खरीद के लाते हैं। जो चीज 2 रुपए की वाघा बॉर्डर से इधर आ सकती है, वो हम 100 रुपए की जाके वहां से लेते हैं। इसी तरह हमारे अंदर से कुछ चीजें जाती हैं, वो इंडिया किसी और जगह से जाकर खरीद के लाता है। मैं आपको बैठे सबूत एक मुझे उससे आपकी चीजों से याद आया कि वो एक मसाला आता है MDH का, शायद वही नाम सा है, MDH जी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो उसमें एक देगी मिर्च होती है, क्योंकि मैं जब सालन बनाती हूँ ना, उसकी शक्ल देख के खाने का दिल नहीं करता। तो वो अगर उसमें वो MDH का देगी मिर्च डाल दे तो उसका रंग बड़ा खूबसूरत हो जाता है। तो वो मेरे भाई होते हैं यूरोप में, जब वो वहां से आते हैं तो उधर से लेकर आते हैं। मैंने बता देती हूँ कि ये मुझे ला देगा, तो वो फिर 1 साल 2 साल मेरे पास वो बॉक्स चलते रहते हैं। तो मतलब साथ ही इंडिया है, लेकिन हम वहां से नहीं ले सकते, हमें वही चीज यूरोप से मंगानी पड़ती है। जी साहिल, आपने बात सुनी सबूत की? अच्छा, ये साहिल साहब की बात से पहले एक बात मैं ये करूंगा। देखें, ये तो ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हैं, और जिसकी वजह से इंडिया का सामान पाकिस्तान नहीं आ सकता, ये छोटा मोटा आता भी है। लेकिन आरजू, ये बात तो बहुत गलत है। आप तो मेरे पड़ोस में रहती हैं, और मतलब है कि आपके पास में मसाला आ रहा है, आपने कभी कोशिश नहीं की कि आके चले। वो तो हमारे इख्तलाफात सही, यहाँ पर कौन सा मसला है कि आप ये नहीं कर रहे?
नहीं बिल्कुल, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं वो उसका रंग ऐसा नहीं आता, तो मैं वो फिर डालती हूँ, मैं आपको भेजूंगी जरूर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। नहीं आप बुला रहे हैं हमें खाने पर। आइए आइए, उसमें कैसी बात है, असल में हम साथ ही साथ जी बिल्डिंग है हमारी। जी जी साहिल। जी आरजू जी, मैं तो कह रहा था कि अगली बार वैसे देखिए फ्लाइट्स बंद है लेकिन कुरियर सर्विस तो चल रही है, मुझे बता दिया करें, मैं यहाँ से कुरियर कर दिया करूंगा आपको मसाले। थैंक यू सो मच सर, ये तो मतलब आपने मतलब मुझे बड़ा खुश कर दिया, सो काइंड ऑफ यू। जी देखिए सबूत साहब की काफी सारी बातों से मैं अग्री करता हूँ, इन्होंने बहुत बातें सही करी हैं। कल्चर हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है, वी आर द सेम कल्चर, वी आर द सेम पीपल, ये मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, ठीक है। देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। आपको पता होगा कि आपकी कंट्री में अयूब खान और रेडिकलाइजेशन आने से पहले तो आपके यहाँ पे औरतें भी साड़ी पहना करती थी, हमारे यहाँ आज भी पहनती है, ठीक है। तो देखिए वो बात नहीं है, पर इनकी जो 3-4 बातें हैं मैं उनको एड्रेस करता चलो। देखिए इन्होंने कहा कि देखो जो बड़ा होता है वो अपने रुतबे से बड़ा होता है, अपने एक्शन से बड़ा होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हमने ट्रेड तो आपके साथ पूरे 73 सालों में कभी बंद नहीं करी, सामान आ रहा था जा रहा था, बागा से डेली 28 से 30 ट्रक आते भी हैं जाते भी हैं, $9 बिलियन का मैक्सिमम हमने ट्रेड किया। अटल जी वहां गए, आपने क्या किया, आपने वो क्या कहते हैं जो आपके कायदे आजम की जो मीनार थी आपने उसको पूरा पानी से साफ कराया, उसके बाद कारगिल हो गया, ठीक है। मोदी जी अभी नवाज शरीफ के यहाँ एक शादी पे आए थे, उनकी जब प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने ली, वो बिना इनविटेशन के गए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए भी गए, उसके बाद ये आपका उरी का हो गया, ठीक है। देखिए हमने तो हमेशा फर्स्ट स्टेप लिए, अब लेकिन अगर आपकी स्टेट पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके बाद हमें ये सब देखने को मिलेगा, तो अर्जुन जी कहीं तो हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा एज ए नेशन, कहीं जाके हमें भी फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। देखिए मोदी जी ना मेरी बात पे चलता है ना किसी एक की बात पे चलता है, वो 130 करोड़ लोगों को हेड कर रहे हैं, ठीक है। एक लीडर का काम है नेशनल इंटरेस्ट को देखना कि मेरे नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे है। अब उसमें क्या हो सकता है कि 130 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ लोगों को उनके फैसले नहीं पसंद आते, विच इज फाइन, मुझे भी नहीं आते। मैं एंड आई मैं वोट भी नहीं करता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट मुझे बहुत सी उनकी पॉलिसीज अच्छी भी लगती है नहीं भी लगती, ठीक है। ये हो गई एक चीज, हमने आपके साथ फर्स्ट स्टेप्स बढ़ाया, आप जानती हैं हिस्टोरिकली कि एक्शन हमें रिटर्न में क्या मिले, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, इन्होंने बात करी कि इंडिया पाकिस्तान को अखंड भारत बनाना चाहता है, नहीं। सोशल मीडिया पे अगर कुछ 1,000 लोग कुछ भी ट्वीट कर देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो जाएगा, या कि वो इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया के आर्मी चीफ का स्टैंड है या फिर मोदी जी का स्टैंड है। मैं अगर आज एक ट्वीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया है या कराची इंडिया का पार्ट है, मैम हो तो नहीं जाएगा ना, 73 साल पहले था दूसरी बात है, आज तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत पुरानी वो है, हिस्टोरिकली आप देखिए काबुल से लेके बर्मा तक हम अखंड भारत की बोला करते थे, वो हिस्ट्री थी। आज का दौर दूसरा है मैम, वो कई सौ साल पुरानी वाली बात है, ठीक है। आज मुल्क तकसीम हो चुके हैं, जोग्राफिया बदल चुका है, बॉर्डर्स बन चुके हैं, वी रियलाइज एंड वी रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इज अ कंट्री एंड सो इज इंडिया, सो इज बांग्लादेश, सो इज चाइना, ठीक है। तो अगर कोई ये कह देगा सोशल मीडिया फेसबुक पे जाके कि हम अखंड भारत बना देंगे, नहीं सॉरी, मैं खुद उससे अग्री नहीं करता। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके और हमारे बीच में एक अनरिजॉल्व मसला है कश्मीर का। अगर कोई ये कहता है कि हाँ हम कश्मीर पाकिस्तान से लेंगे, ठीक है, दैट इज अ नैरेटिव जो बीइंग एन इंडियन में सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मुझे उसकी हिस्ट्री पता है। आप जाके उसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़िए, या फिर अगर आपको बात करनी हो तो उसमें आप किसी से भी, आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को बुलाइए, गूगल पे जाइए, आप कभी मुझे बुलाइए अलग प्रोग्राम में, मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। वो मेरा स्टेट नैरेटिव है, जैसे आपका पाकिस्तान का एक स्टेट नैरेटिव है कश्मीर को लेके, एक हमारा स्टेट नैरेटिव है, ठीक है। वो हो गई अखंड भारत की बात, जहां पे हम सिर्फ कश्मीर को रेफर करते हैं, पाकिस्तान को नहीं रेफर करते। करतारपुर, मैम आपने करतारपुर खोला, चलिए डोम गिर गया, ठीक है, वो ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, उस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन मैम खालिस्तान के पोस्टर्स लगाना, खालिस्तान का एजेंडा आपने प्रोपगेट किया करतारपुर खोलने के साथ ही, ये कितना सही था, फिर आप मुझे ये बताइए। आखिरी चीज मैम, इंडिया चाइना के साथ बात करते हुए टोन अलग होता है, पाकिस्तान के साथ बात करते हुए टोन अलग होता है। मैम आप एक चीज को समझिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकली
और पावर के लिहाज से अगर आप देखें तो ऑर्डर चलता है चाइना सबसे ऊपर, फिर इंडिया, देन पाकिस्तान। ये है, ठीक है, इसमें कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम मिलिटरीली या इकोनॉमी पाकिस्तान से स्ट्रांग है, हम पाकिस्तान से उस टोन में बात करेंगे। चाइना से हमने कोई नीची टोन में बात नहीं करी है। जब ये क्लैश हुआ, हमने टॉक्स एनकरेज करने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया। अब हमने रिजांगला और पेंगोंग सो में जब हम 4 किलोमीटर अंदर आ गए, तो वर्ल्ड मीडिया पे आके उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनके आर्मी चीफ है, उनके प्राइम मिनिस्टर है, अब वो हमसे रशिया में बात करने आ गए, ठीक है। ये पबजी का बैन होने के बाद कंपनी के शेयर 2% नीचे गिर गए, 34 बिलियन का नुकसान 2 दिन में हो गया। कोरिया ने चाइना से कंट्रोल वापस ले लिया कंपनी का। तो वो इस तरह से हमने उन्हें अपना मैसेज दिया, इस तरह से हमने दिखाया ये हमारी टोन है, ये हम कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। जी जी सबू। बहुत अच्छी बातें की। बस वही बात है कि कुछ बातों से मुझे इत्तेफाक है और कुछ बातों से मुझे इख्तिलाफ। ये जो उन्होंने कहा ना कि क्या कहते हैं अखंड भारत वाली बात है, तो ये कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी हासिल साहब ऐसा नहीं है कि सारे लोग लाल किला गिराने की बातें करते हैं, वहां पर झंडा लगाने की बात करते हैं। और ऐसा नहीं था, वो 100 के करीब लोग होंगे जिन्होंने वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए थे गलबन 98 में, तो उस वक्त वो आए, उन्होंने मुजाहरा वगैरह किया, लेकिन आपको पता है कि उन लोगों पर लाठी चार्ज भी किया गया था हमारी हुकूमत की तरफ से, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी देख लेना कि ये जो आपने कहा कि कायद आज़म के मज़ार को धोया गया, तो ये कोई स्टेट ने नहीं धोया या हुकूमत ने ये नहीं किया था। कुछ लोग हैं वो ठीक कर लेते हैं, जैसे आपकी इंडिया के अंदर आपकी तादाद के हवाले से ऐसे क्या कहते हैं ज्यादा लोग होंगे, हमारी तादाद कम है तो जरा कम होंगे। तो बस मसला ये है ना कि ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर होते हैं, लेकिन इनका नमक होता है तो नमक ज्यादा टेस्ट खाने के अंदर बना देता है, तो आपको भी ज्यादा महसूस हो जाता है और हमें भी ज्यादा महसूस हो जाता है। तो असल बात यही है। लेकिन देखें, एक चीज ये है हासिल भाई के पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव है हाफिज सईद साहब का, या मौलाना फजल रहमान खलील का है, या क्या नाम है उनका मसूद अजहर का है ना, इस तरह कुछ लोगों के। ये लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएं, आपको पता है हाफिज सईद साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली पाकिस्तान में, इलेक्शन में खड़े हुए एक सीट पूरे पाकिस्तान से हासिल नहीं कर सके, यानी पाकिस्तानी अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने कहा नहीं भाई हम आपको ये नहीं कर देंगे। इसका मतलब पाकिस्तानी अवाम ने इंडिया की अवाम तक एक मैसेज दिया कि हम झगड़े करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जब 2008 के इंतखाबात हुए तो हमने वो इंतखाबात दहशत गर्दी के खिलाफ लड़े कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है, और पाकिस्तान दहशत गर्दी का इतना शिकार हुआ कि हमने 70-72 हज़ार लाशें उठाई हैं। तो हमने इस बुनियाद पर लड़े कि हमने पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क बनाना है, और लोगों ने वोट किया उस काम के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को। और आपको मालूम है कि 2007 में वो शहीद भी हो गई, और वो पाकिस्तान आई इसी काम के लिए थी। तो पाकिस्तानी अवाम ने उनकी शहादत के बाद भी पीपल्स पार्टी को वोट दिया कि हम दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, दहशत गर्दी को ख़त्म करने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में शुरू हुई, तो कुछ अरसे बाद आपका क्या नाम है वो जो मुंबई अटैक्स वो वहां पर हो गई गालिबन नवंबर 2008 में। 2008। जी जी हाँ, वहां पर ये हमले हो गए। अब मसला ये था कि हमारी हुकूमत भी चाह रही थी कि आपके साथ बात की जाए, आपकी हुकूमत भी शायद किसी हद तक इस बात पे आमादा थी कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इतने कामयाब हुए कि उन्होंने एक वारदात की, और इंडिया की हुकूमत भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी ट्रैप का शिकार होगी, और वो जो स्मोक स्क्रीन थी उसका शिकार होगी। और क्या किया कि जिम्मेदार लोगों ने गैर जिम्मेदार लोगों के तर्ज अमल की वजह से जो एक पीस प्रोसेस आगे बढ़ना चाह रहा था उसमें वो आगे नहीं बढ़ सके, और फिर लड़ाई सारी इस बात पे चलेगी किसने क्या किया किसने क्या किया, और हम वहां पर जाके हम सारे खड़े हो गए। तो ये असल में मैं जो आपसे बात कर रहा था कि कुछ लोगों का तर्ज अमल जो है वो पूरे मुल्क का तर्ज अमल नहीं कहलाया जा सकता। ये जैसा आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर फेसबुक पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग खड़े होकर अखंड भारत की बात करें, तो उसका मतलब हर ये नहीं है कि 1 अरब 30 करोड़ का जो मुल्क है सब लोग यही बातें कर रहे हैं। तो मुझे पता है वहां पर भी अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो पीस चाहती है, अमन चाहती है, और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों की अक्सरियत अमन ही चाहती है। लेकिन साहिल भाई एक बात तो हमें माननी चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ कोई इंतहा पसंद बड़ी मुश्किल से क्या हो ही नहीं सकता। बहुत अरसा पहले शायद इस तरह होता है, जैसे आपने कहा पुरानी बातें हैं,
तो उन पुरानी बातों में शायद कोई एक आध पार्लियामेंट में पहुंच जाता होगा। लेकिन अब मसला ये है ना कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि 2008 का इलेक्शन हमने इस बुनियाद पे लड़ा कि दहशतगर्दी खत्म करनी है। 2013 का इलेक्शन हमने इस बुनियाद पे लड़ा कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग को हमने खत्म करना। 2018 का इलेक्शन हमने इस बुनियाद पे लड़ा कि पाकिस्तान से करप्शन खत्म करनी। अच्छा, मेरा इन नारों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं नारों के ऊपर वो बोली। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट का काम है चीजों को कवर करना। लेकिन जो नारे थे, मैं वो नारे आपको बता रहा हूँ कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा हो इंडिया को तबाह करना है, पाकिस्तान में इलेक्शन हो और ये नारा लगाया गया हो कि बस ये अब इस दफा हमने जंग करनी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में हमेशा इशू बेस्ड इलेक्शन आता है, इशू की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है, तो हम ये करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर पूरी एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है। क्या कहते हैं, मोदी साहब आपको पता है जिस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, और वो देखें ना, वो इंडिया का मजमूई तौर पर जो पूरी दुनिया में एक तासर है उसको मसख करने के लिए काफी है। मैं आपको बड़ा एहतराम करता हूँ क्योंकि वो अवाम के वोटों से मुंतखब हो कर रहे हैं, लेकिन वोट देने वालों को थोड़ा वो सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको इल्म होगा कि आप ये कह रहे हैं ना कि कश्मीर का जो इशू है वो तो एक इस तरह का इशू है कि आप कह रहे हैं जी कि हम उस पर एक स्टेट नैरेटिव रखते हैं। हम भी अपना एक स्टेट नैरेटिव रखते हैं, हमारे पास अपने दलाइल हैं, हमारे पास अपने सबूत हैं। लेकिन मसला ये है कि देखें बलूचिस्तान के बारे में तो आपका जो स्टेट नैरेटिव है जो मोदी साहब की जुबान से निकलता है, तो इसका मतलब खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है पाकिस्तान में। ये दहशत गर्दों को और ऐसी तंजीमों को जिनको यूनाइटेड नेशन बैन कर चुका है उनको सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। वो रिपब्लिक आर्मी जो है उसको सपोर्ट करते हैं, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करते हैं और खुल्लम खुला टीवी पे कहते भी हैं, अपने इंटरव्यूज में भी ये बात करते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जब 2 लख्त हुआ तो खुद मोदी साहब ने जाकर माना बांग्लादेश में जाकर कि हम जी इसमें मुलव्वस थे, उसका क्रेडिट लिया उन्होंने भरपूर तरीके से। अब आप ये स्टेटमेंट है मोदी साहब का, मैं आपको गूगल करके निकाल सकता हूँ क्योंकि उन्होंने स्पीच में कहा था, ये वाली बात कही थी बांग्लादेश के दौरे के मौके पर। अच्छा, फिर आप ये देख लें कि सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या करते हैं कि वहाँ जो कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं अभी हफ्ता पहले गिलगित बल्तिस्तान से वापस आया हूँ, तकरीबन मैंने 8-10 दिन वहाँ गुजारे, तो वहाँ इक्का दुक्का लोग हैं। और लेकिन ये ना कि उनके लिए आपने अपनी पार्लियामेंट में कहा जी हम 2 सीटें में उनके लिए देते हैं, और फिर वो अपने टीवी पर उनके इलाके का जो टाइम है वो भी करना शुरू। जवाब में हम लोगों ने भी क्या, क्योंकि हमाकतें जब होती हैं ना तो हमाकतें बोई जाती हैं तो वो फिर बढ़ती जाती हैं जिस तरीके से भी होती हैं, वो ये सारा कुछ चल रहा होता है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि जब करतारपुर गुरुद्वारा खुला, वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो जिन लोगों ने ऊपर उसका जो गुंबद बनाया था तो वो कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं थी, उसके ऊपर पाकिस्तान में हम लोगों ने बहुत शदीद एहतजाज किया, वाह किया, ये किस किस्म का काम आपने करवाया। तो गलतियां हो जाती हैं, आपकी बात दुरुस्त है, करप्शन भी होती है और तामीरात में भी गड़बड़ हो जाती है, इसके ऊपर हम बंदा क्या बात करे। लेकिन जो बात करने की वो आपने कहा कि खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान ने जोड़ दी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर कुछ इंतहा पसंद सोच रखने वाले मुल्लाओं का तर्ज अमल तो था, लेकिन ना हमारी फौज और ना ही हमारी हुकूमत, इन दोनों ने इस पर कोई बात नहीं की, ना ही कभी उन्होंने कहा जी कि हमको खालिस्तान बनाना चाहते हैं। भाई जो बात सीधी सी है ना वो ये है कि हम आज समझे या कल समझे, एक दिन ये बात हमें समझ आनी है, जो पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि आखिर हमने किसी दिन इस नफरतों के सफर को छोड़कर कम से कम चले मोहब्बतें ना करें, लेकिन कम से कम इंसान की तरह रहें तो सही। मैं जिस तरह एक पड़ोसी के साथ रहते हैं तो इस तरह करके किसी दिन हमने आगाज करना है। तो वो कौन सा दिन होगा, इंडिया और पाकिस्तान के अवाम को ये खुशखबरी कब मिलेगी कि हाँ भाई हम कम से कम क्या कहते हैं ये जो कारोबार कर रहे हैं जी, अच्छे पड़ोसियों की तरह रह रहे हैं। हाँ, अच्छे पड़ोसियों की तरह कम से कम रह लें। लेकिन अच्छे पड़ोसी ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि आरजू के पास मसाला आता है लेकिन हमें नहीं भिजवाती। लेकिन कम से कम इतना जरूर करें कि मसाले आपस में एक दूसरे मुल्कों के साथ शेयर होने चाहिए, मौसीकी शेयर होनी चाहिए। देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान से बड़े अच्छे अदीब और शोरा इंडिया जाते थे, इंडिया से पाकिस्तान आते थे। पाकिस्तान में जो पॉपुलर लोग हैं, आपको पता लता सुनी जाती है पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, इंडिया की मूवी देखी जाती हैं, इंडिया में पाकिस्तान के ड्रामे देखे जाते थे बड़े शौक से, और रेडियो हम सुनते थे, दूरदर्शन, हमें कई हिंदी के अल्फाज जो है दूरदर्शन को सुनते हुए हमें पता चले। और पाकिस्तान में अब जो आपके इंडिया के जो ड्रामे हैं, और हमें बड़ा शिकवा भी है आपसे कि वो आपके ड्रामे एक एक शॉट को इतना क्लोज और जूम करके दिखाते रहते हैं कि हमारी औरतें खाना जल जाता है, वहाँ हांडियाँ जल जाती है और फिर बड़े प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे घरों में तलाकें वाक़ हो रही हैं। तो आप जरा ये बात करें वहाँ पे इस तरह की
एक चीज इससे पहले के साहिल आपकी तरफ चलूं आपके कमेंट के लिए, ड्रामों से मुझे याद आया कि मेरी मदर बहुत देखा करती थी, वो एक ड्रामा आता था सास भी बहू थी, तो मेरे भाई आए जो यूरोप में रहते हैं, तो अम्मी वो ड्रामा देख रही थी, वो 2 साल बाद आए तब भी वही ड्रामा थे, तो वो कहने लगे कि ये खत्म नहीं हुआ अभी तक, वो खत्म ही नहीं होते थे वो ड्रामा। वो मैम 15 साल चला था, और हमारी HRD मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, वो तब एक्टिंग करती थी उसमें, वो मेन स्ट्रीम थी उसमें। अच्छा साहिल साहब, आप उसमें ये देखें ना कि 15 साल में तो वो जो बहू होती है वो भी सास बन जाती है मतलब उसके बाद वो दादी भी बन जाती है सबूक भाई, दादी भी बन जाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बार आ जाते हैं। जी 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 साहिल जी। नहीं आरज़ू, वंस अगेन मैं सबूक भाई की सारी बातों से ऑलमोस्ट सारी बातों से आई एग्री। मैं कह रहा हूँ मोहब्बत जैसा रिश्ता नहीं होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अच्छे पड़ोसी की तरह क्यों रहे, आप आइए इधर, देखिए पूरा कंट्री घूमिए, अच्छी जगह है, केरला जाइए, पहाड़ों में जाइए। मेरा खुद का मन है कि मैं कभी इस्लामाबाद आऊँ, मीना बाजार आऊँ, खाऊं खाना, मैंने बड़ा सुना है, ठीक है। और मैं अब से नहीं, मैं जब 10 साल का था, मैं आई हैव बीन वेरी फैसिनेटेड विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंड दिस थिंग कि भाई हम अलग तो हो गए लेकिन एक जैसे लोग हैं। वो चीज मेरे दिमाग में बचपन से थी। पर आप एक चीज को देखिए, मैं सिर्फ 2 चीजें बोलूंगा। आप अगर अपने डीप स्टेट एक्टर्स को, जैसे जकीउर रहमान लखवी है, हाफिज सईद है, अगर आप इन्हें इतना रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैम कौन सी जेलों में डाला है जहाँ पे लोगों के बच्चे हो रहे हैं, जहाँ अपनी फैमिली बना रहे हैं? पहले तो आप मुझे चलें ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, ये मत भी बताइए आपकी जेलों में ऐसा सिस्टम होता होगा। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ तिहाड़ जेल में भी हो जाए, थोड़े कैदी हमारे भी रहें ठीक ठाक। बट मैम अब एक बात बताइए, हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो हमारे यहाँ का मुसलमान या फिर हमारे यहाँ का हिंदू अगर इस तरह की कोई हरकत कर देना, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री और एज अ रिलीजन, हम तीनों फ्रंट्स पे उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। इंडिया ने स्पेशली पंजाब जहाँ पे सिख रहता है, पूरे पंजाब में खालिस्तान का आपको एक भी सपोर्टर नहीं मिलेगा। खालिस्तान इज एन ऑफिशियली बैंड ऑर्गेनाइजेशन बाय द गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड बाय पंजाब गवर्नमेंट एंड इंडिया, ठीक है। आपने क्या किया है मैम? आप ठीक है, चले आप उन्हें वोट ना दें, ठीक है, पर मैम वो तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इंडिया नहीं कह रहा, चलिए इंडिया कह रहा है मत मानिए, यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है, ब्रिटेन कह रहा है, ठीक है। नंबर 1 आप वो आपकी US की लिस्ट में है, नंबर 2 दाऊद आपके पास बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, आपको करना ये चाहिए कि आप इन लोगों को अगर इंडिया को नहीं भी देते, ठीक है, चले आपका सिटीजन, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से तो ट्राई करिए उसको। आप एटलीस्ट एज अ स्टेट अपना एक नैरेटिव बताइए कि वी डोंट एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स, वी रिजेक्ट इट। आपको क्या लगता है मैम कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, वो 22% पॉपुलेशन है हमारे देश का। और अगर यहाँ का कोई मुसलमान ऐसी हरकत करता है तो हम रिजेक्ट करते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है मैम, केरला से ISIS में रिक्रूटमेंट होते हैं, इंडिया से जाते हैं ISIS में रिक्रूट होने, तो हम नहीं एक्सेप्ट करते उन्हें, कोई नहीं एक्सेप्ट करता। तो आपको करना ये चाहिए मैम कि ठीक है, आप इन एलिमेंट्स को आप पहले रिजेक्ट करना स्टार्ट करिए। अच्छा मैम, BLA ये जो इन्होंने कहा कि टीवी पे बैठ के ओपनली सपोर्ट का करना, गौरव आर्या के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, आपको भी पता है, आप तो पहले बात कर चुके हैं इस पे, ठीक है। तो इसमें तो देखिए देर इज नथिंग लाइक दिस, ऐसा उसमें कोई वो नहीं है। उन्होंने बस ये कहा था कि वो ही इज इन टच विद मरीज एंड भुक्तीज, अब उसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो इट इज नॉट दैट कि इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है। तो बस अभी क्योंकि सबूक की क्लास का टाइम भी है, तो और हमने वैसे भी क्लोजिंग पे जाना है, तो सबूक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। हाँ बस ये क्या कहते हैं, हम बड़े अच्छे उस पर ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन साहिल भाई देखें, एक बात हुई है ना कि आपके मुल्क के अंदर कोई बंदा कोई काम करेगा तो आपके मुल्क की अदालतें हैं, आपके मुल्क का अदालती निज़ाम है। अभी बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपकी अदालतों ने दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। हम नहीं कहते कि ये क्या है, गलत है, ठीक है, नहीं, हमारा हक बनता है आपके मुल्क का मसला। पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद है जेल में, बहुत अरसा नजर बंद रहा, उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम दे तो नजर बंद रहा ना। अच्छा मसला ये है कि जब कोर्ट के अंदर कोई वाक़या होगा तो लाजमी हमें कुछ सबूत देने पड़ेंगे, उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर ना। देखिए ना, मिसाल आप वहाँ पर बैठे हैं, आप वहाँ पर बैठे, ये तो नहीं कह सकते ना कि सबूत से को गिरफ्तार कर दिया जाए।
तकरीर की बुनियाद पर गिरफ्तारी होनी तो मोदी साहब तो जेल में होते हैं इस वक्त ना। तो अगर तकरीर की बुनियाद पर थोड़ा ही होता है भाई, आप सबूत देना पड़ता है कि हाँ इस बंदे ने एक्शन में क्या काम किया। तो वो जब तक आप एक्शन में साबित नहीं करते तो तब तक तो मामला हल नहीं होता। दाऊद इब्राहिम का कहा आपने को पाकिस्तान में है, वो पिछले प्रोग्राम में आपके आरजू कौन थे जिनसे मैंने कहा था कि मुझे बताएं वो एड्रेस कहाँ है, तो उन्होंने मुझे कहा था इस्लामाबाद की फलानी गली में है। तो उनसे मैं बार बार इसरार करता रहा कि मुझे बता दें वो गली किधर है, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ और मैं बड़ी इजीली मूव कर सकता हूँ यहाँ से, कोई इशू नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे एड्रेस अभी तक नहीं मुझे 1.5 महीना होने वाला है उनको उनका। तो असल मसला ये है साहिल भाई कि महज इल्ज़ाम पे बात नहीं चलती ना। आपको पता है कि ये अंडर माफिया के बहुत से लोग हैं, शायद आप इंडिया के अंदर फिर रहे हो आपको पता ही ना हो, पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हो पाकिस्तान को पता ही ना हो। मुझे पता है हमारे जीएच के ऊपर हमला हुआ ना, जीएच के ऊपर हमारे हमला कर दिया, आपकी पार्लियामेंट पर हमला हो गया, हमारे बच्चे बेशुमार एपीएस का वाकया, इंडिया ने उस पर बड़ा शोक मनाया, इंडिया के अंदर लोगों ने वो किया। तो ये सारे लोग आप क्या समझते हैं कि मतलब इसको पाकिस्तान वेलकम कर रहा होता है इन सारी चीजों को? सर बैठते तो पाकिस्तान में ही है ना। सर नहीं, ये देखिए आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, मैं देख रहे हैं इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी जो मुजरिम है वो इंडिया में बैठे हैं। देखिए इस तरह नहीं होगा और ना ही इस तरह की बातों से कभी अमन आ सकता है। हमें असल में देखें इंडिया का जो मीडिया है वो क्या करता है कि उधर इंडिया में कोई वाकया होता नहीं है, उसकी सांसों की माला के ऊपर ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान पे ठोक दो, वो फौरी तौर पर क्या करते हैं सीधा पाकिस्तान के ऊपर ना एक इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम कभी भी पीस बिल्डिंग की तरफ नहीं जा सकते। आपको पता है 2005 से लेकर 2015 और 20 15 साल हो गए हैं, हम लोगों का आपस में कोई ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो रहा और हम बिल्कुल रुके हुए हैं। और देखिए सार्क जैसी कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें साउथ एशिया की तमाम कंट्रीज शामिल हैं और इंडिया और पाकिस्तान उसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। और लेकिन ये ना कि इंडिया और पाकिस्तान इकोनॉमी को, कल्चर को, एजुकेशन को, हमने यूनिवर्सिटियां बनानी थी, हमने बच्चों को एक दूसरे के मुल्कों में पढ़ने के लिए भेजना था, हमने चीज़ों को बेहतर बनाना था। तो मेरा ख्याल ये है कि अब आप जैसे लोगों को लीड लेनी होगी, मतलब है कि ऐसे लोगों को कि जो सोसाइटी के अंदर कोई अमन की बात करें, इखलाक की बात करें, कोई लड़ाई को ख़त्म करने की बात करें। लड़ाई बढ़ाना तो मिसाल भाई 2 मिनट की बात है, मैं 2 जुमले बोलूँगा, आप 2 जुमले बोलेंगे, हम लड़ना शुरू कर देंगे। लड़ाई करना कौन सा मुश्किल बात है? लेकिन मोहब्बत की बात है बड़ी प्यार से होती है, आराम-आराम से होती है, एहतराम से होती है। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि आपका बड़ा मन करता है कि आप इस्लामाबाद आएँ, खाना खाएँ, तो पहला खाना आप मेरे पास खाएँ जब इस्लामाबाद आप आएँ। तो मैं आपको इस बात की दावत देता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे दुखी होने की वजह अभी आरज़ू को पता है कि अभी तकरीबन 10-15 दिन मेरी दादी का इंतकाल हुआ और आपको पता है वो कहाँ हुआ? वो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। और मेरे वालिद साहब उनका जनाजा नहीं पढ़ने जा सके। मेरे दादा 92 में इंतकाल करके इंडिया में, अहमदाबाद में, हम उनका जनाजा पढ़ने नहीं जा सके। मुझे बताएं कि हमसे ज़्यादा अमन की ख्वाहिश रखने वाला, क्योंकि हमें पता है कि हम भाई ये अमन होगा तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल सकेंगे, हम एक दूसरे के पास आ सकेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम कराची में ही दिल्ली की निहारी ना खाएं, हम दिल्ली जाकर बिरयानी खाएं। हमारा ही मन करता है कि लखनऊ में जाकर बिरयानी खाएं और वहाँ के वो क्या कहते हैं कुल्फे और फालूदे वहाँ पर जाकर खाएं। तो वहाँ के लोगों का बड़ा मन करता है वो यहाँ पर आएँ। वो जो किसने बड़ा खूबसूरत कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं नाश्ता दिल्ली में करूं, लंच लाहौर में करूं और डिनर काबुल में करूं। तो कभी अल्लाह करे ऐसा दिन आए और क्या कहते हैं हम लोगों की ये बात जो है इसको भी सुना जाए। लेकिन ये बातें कोई इश्तिहाल की फिजा में नहीं हो सकती। ये जो सीबीएम है ना कि हम कम से कम एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का। मेरी बात पाकिस्तान में कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, आप अमन की बात करेंगे इंडिया में बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज नहीं तो कल हमने अमन के सफर का आगाज करना है। और जितना हम इस सफर को लेट करते जाएंगे, साहिल भाई आप यकीन मानिएगा कि हमारी आने वाली नस्लें ये कहेंगी अच्छा हम 70 साल तक लड़ते रहे, ये अपने सारे बुजुर्गों को गाली बना कर रख देंगी कि 70 साल तक इनमें कोई ऐसा दिमाग नहीं आ सका कि जो इन दोनों को कम से कम ये बता देता कि यार इंसानों की तरह जिंदगी गुजार लो। ये तो तयशुदा बात है ना। अब देखें ना ये जो इशू है, कश्मीर का इशू है, उसके ऊपर आप हम कह रहे हैं जी कि नहीं वो हमारा शहर आ गया, आप कह रहे हैं नहीं हमारा टूटा गया। ये ठीक है, बातें चलती रहेंगी, बड़े इशू भी हैं, लेकिन कम से कम ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर ये तो करना चाहिए ना कि लोगों को एक दूसरे से मिलने जाना चाहिए, लोग एक दूसरे के करीब आ जाएं। तो ये जो मसाइल हैं खुद ही जब आना जाना शुरू होंगे ना, वो कहते हैं ना जब एक दूसरे के साथ बंदा मिलता जुलता है। मुझे याद है आपकी स्पीकर कौमी असम्बली थी, स्पीकर थी लोकसभा की,
वो पाकिस्तान आई थी 2006 में गालबन। वो बड़े मजे का उन्होंने एक शेयर पढ़ा था, हमारे प्रोग्राम में थी, तो उन्होंने कहा था ना कि मुझे भूलता है, हमारी फमीदा मिर्जा थी, सॉरी 2009 में आई थी वो, फमीदा मिर्जा थी, हमारी भी खातून थी और आपकी वहां से खातून थी। वो दोनों आई तो दोनों औरतें बैठकर इतने मजे की उन्होंने बातें की, तो मैं सोचता काश ये दोनों, एक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाए और एक पाकिस्तान की बन जाए ना, तो कम से कम औरतें मशहूर है उनके बारे में। आरजू नाराज होगी कि लड़के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो बड़ी प्यार की बातें उन्होंने की थी पाकिस्तान में और इंडिया में। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मेरी क्लास का टाइम और आपसे बड़ा मजा आ रहा था गुफ्तगू का। थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने ज्वाइन किया, और हम होपफुली जल्दी दोबारा बैठेंगे साथ और कुछ डिस्कस करेंगे। बस एक लाइन सबू की बात से मुझे ख्याल आ रहा था कि कुछ दिन पहले मैं कहीं बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊं और मैं मेजर गौरव और वैभव सिंह जी के साथ जो है वो सेल्फी बनाऊं। तो मुझसे कहा गया उसके बाद तुम्हें वापस कौन आने देगा। उनका मतलब था कि पाकिस्तान में फिर कोई मुझे घुसने नहीं देगा कि मैं इंडिया जाके मैंने कैसे सेल्फी बनाई है। तो ये सोच और ये चीज खत्म होनी चाहिए हमारे बीच में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।